नमस्कार। मैं रचना सरन सदीनामा की ओर से लेकर आई हूँ आज दिनांक 26 अगस्त 2023 का संपादकीय। जब कोई टीम या एजेंसी बड़ी सफलता हासिल करती है तो सराहना का एक अंश नेतृत्व को भी जाता है। जब यह एजेंसी इसरो जैसी देश की महान संस्था हो और उसकी सफलता चांद को छू लेने जैसी हो तो देश का प्रशासन भी प्रशंसा का हकदार बनता है कि उसने ऐसी नीतियां अपनाई जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायक ही नहीं बलदायक भी रहीं। लैंडिंग वाले दिन प्रधानमंत्री का इसरो के वैज्ञानिकों के साथ वर्चुअली उपस्थित रहना कुछ लोगों को उनकी संवेदनशील नेतृत्व की विशेषता लगी तो कुछ को आगामी आम चुनावों का प्रचार। सब अपनी सोच के अनुरूप तस्वीर को देखते हैं। सदीनामा के सह संपादक राकेश अचल जी ने भी इस बाबत अपनी बात रखी है आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है चांद पर चंद्रयान यानी भारत महान। तो आइए सुनते हैं आज का संपादकीय। यान हो या विमान, इन शब्दों से हम भारतीय सदियों से वाकिफ हैं। भले ही हमारी जानकारी का आधार पौराणिक आख्यान हो या श्रुतियाँ। इस लिहाज से 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उतरा भारत का मानव रहित चंद्रयान 3 हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। देश की जनता ने जितनी खुशियां 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्रता हासिल करने के बाद मनाई थी, शायद उतनी ही खुशी 23 अगस्त 23 को भी मनाई है। करोड़ों लोगों ने टीवी और यूट्यूब के जरिए इस रोमांच को देखा। आज़ादी का रोमांच देखने के लिए तब हमारे पास टीवी और यूट्यूब नहीं थे। ये सचमुच एक अद्भुत क्षण था। इस क्षण को इतिहास में आप सोने के अक्षरों से लिखें या चांदी के, ये हमेशा चमकने वाला क्षण है। इसका श्रेय देश के उन तमाम वैज्ञानिकों को है जो दीन दुनिया से गाफिल रहकर दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं। चंद्रयान की कहानी का देश की सियासत से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये किसी दल या व्यक्ति की कोई उपलब्धि नहीं है। इसे इसी निगाह से देखना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए कि इस दुर्लभ क्षण का कोई सियासी इस्तेमाल न कर सके। चंद्रयान 3 की यात्रा अचानक शुरू नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा कि यह यात्रा किसी युग की देन नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो 2014 के बहुत पहले से चली आ रही है। इसमें सत्ता का समर्थन कम या ज़्यादा नहीं है। 23 अगस्त 2013 से बहुत पहले भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को ही इस अभियान का श्री गणेश कर दिया था। तब भी देश में किसी का युग नहीं था, होगा भी तो उसे याद करने की ज़रूरत तब होगी जब आज आप इस उपलब्धि को किसी पंजीकृत राजनीतिक दल के खाते में जमा करने की कोई कोशिश करेंगे। दरअसल चंद्रयान 3 की कामयाबी हर भारतीय के इतराने का सबब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम आदमी तक के इतराने का सबब। हमें इतराना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कम खर्च में इस अभियान को संपन्न किया। इस अभियान की कामयाबी से भविष्य में खगोल के और रहस्यों को जानने के प्रति हमारा उत्साह बढ़ेगा। मनुष्यता के लिए जिज्ञासा ही सबसे बड़ी चीज़ है और इसे लगातार बनाए रखना हमारा और हमारी सरकारों का दायित्व है। जिज्ञासा का सियासत से कोई लेना नहीं। इस अभियान के लिए देश ने 15 अगस्त 1969 को ही अपना संस्थान बनाकर अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। मैं जानबूझकर अपने पाठकों को ये तारीख इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई इस उपलब्धि को अपने खाते में डालकर तीसरे टर्म के लिए जनता से वोट न मांगने लगे। चंद्रयान 3 हम भारतीयों का गौरव है। इस गौरव के लिए सभी बधाई के पात्र हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर आम आदमी तक। चंद्रयान 3 की इस यात्रा के पीछे हमारा एक दिन का या 9 साल का नहीं, बुरे 54 साल का श्रम है। यह हमारा एक ख्वाब था, गुलाबी ख्वाब, जिसने 54 साल बाद रंग भरा जा सका। हम यदि ये ख्वाब न देखते तो इसमें शायद रंग भी न भरा जा सकता। इसलिए ख्वाब देखना ज़रूरी है। हमने बुरे दिन देखे तो अच्छे दिनों का ख्वाब भी देखा। ये बात अलग है कि हमारा ख्वाब अभी अधूरा है, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हमारा अच्छे दिनों का ख्वाब भी एक ना एक दिन पूरा होगा।
कोई तो आएगा जो इस ख्वाब में इंद्रधनुषी रंग भरेगा। चंद्रयान-3 की कामयाबी के साथ हम यानी देश यानी भारत आने वाले दिनों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का ख्वाब भी देख रहे हैं। ईश्वर करे कि ये ख्वाब भी हमारे दूसरे ख्वाबों की तरह पूरा हो, अधूरा न रहे। हमारा ख्वाब विश्व गुरु बनने का है। भगवान करे हमारे ये ख्वाब भी पूरा हो। इसी तरह के ख्वाब देखने के लिए तो हम सब जीवित हैं। हम केवल वोट देने के लिए जीवित नहीं हैं। हमारे ख्वाब ही हमें जीवित रखते हैं, पीड़ाएं सहने की शक्ति देते हैं। हम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, सांप्रदायिकता और धर्मांधता के बावजूद ख्वाब देखते हैं। हम न ख्वाब देखना भूले हैं और न भूलेंगे। भारत ने आज़ादी का ख्वाब देखा था। लंबी लड़ाई के बाद यह ख्वाब भी पूरा हुआ। बीते 76 सालों में हमने बहुत से ख्वाब देखे, बहुत से ख्वाब पूरे हुए और बहुत से अभी पूरे होना बाकी है। कुछ ख्वाब सुहाने होते हैं तो कुछ डरावने भी। हमने डरावने ख्वाबों से हमेशा परहेज़ किया है। हमें नफ़रत के ख्वाबों से नफ़रत है। हमें सियासत में दलदल से नफ़रत है। हम धर्मांधता के ख्वाब देखकर डर जाते हैं। लेकिन हमें चंद्रयान-3 की कामयाबी के ख्वाब जीने का हौसला भी देते हैं। आने वाले दिन ख्वाबों में रंग भरने के दिन हैं। अपनी पसंद के रंगरेज चुनने के दिन हैं। ध्यान रहे कि हमें अंग्रेज़ नहीं रंगरेज चुनना है। यदि हम सही रंगरेज चुनेंगे तो हमारे ख्वाबों के रंग भी चटक होंगे, पक्के होंगे, उन पर झूठ का मुलम्मा नहीं चढ़ा होगा। वो देश को जोड़ने वाले होंगे, तोड़ने वाले नहीं। मुमकिन है कि आप चंद्रयान-3 पर केंद्रित इस आलेख में भी कुछ और खोजने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें सियासत रत्ती भर भी नहीं है। मैंने जो कुछ कहा वो पूरी ईमानदारी से कहा है ताकि श्रेय लूटने में किसी तरह की कोई बेईमानी ना हो। जिस इसरो के भरोसे पर चंद्रयान-3 कामयाब हुआ है, उसकी स्थापना करने वाले लोग इस दुनिया में नहीं हैं, किंतु आज उन्हें भी याद करने की ज़रूरत है। आज के श्रेय का एक हिस्सा उनकी झोली में भी डालने की ज़रूरत है। उनका नाम लेने से रसना में छाले नहीं पड़ने वाले, स्वाद कसैला नहीं होने वाला। वे भी हमारे स्वप्न दृष्टा नायक थे। नायक और खलनायक में मामूली सा फ़र्क होता है। ये फ़र्क ना पहचानने पर हमें अधिनायक की पहचान की चुनौती का सामना करना पड़ता है। कोशिश कीजिए कि आप अपने नायकों, खलनायकों और अधिनायकों को दूर से ही पहचान सकें। आखिर ये भी हमारे बीच के ही तो होते हैं। इन्हें आयातित तो नहीं किया जाता। ये टमाटर नहीं हैं जो नेपाल से मंगा लिए जाएं। बहरहाल ये महीना, ये साल, ये जश्न मनाने का है। सो आइए हम सब मिलकर जश्न मनाएं। गोरे काले का भेद छोड़कर जश्न मनाएं। एक बार फिर कोटि कोटि बधाइयाँ और शुभकामनाएं। राकेश अचल। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय चांद पर चंद्रयान यानी भारत महान। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।